इंतहाई डिप्रेशन का शिकार था और इस डिप्रेशन में खुदा ने उसके साथ बात की, उसके साथ कलाम किया। बाइबल को पढ़े, एलिया इस एक रोटी की कुव्वत से वो 40 दिन और 40 रात का सफर तय करके वो खुदा के पहाड़ होरब तक गया और जाकर इस गार में अपने आप को, इस शिगाफ में अपने आप को छुपा दिया। आपको पता है ये शिगाफ कौन सा था? ये शिगाफ और ये गार वही था जिस शिगाफ में खुदा का जलाल जब गुजरा तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को वहां पर रखा था और खुदा ने उसे कहा था कि कोई इंसान मेरी सूरत को देखकर जिंदा नहीं रह सकता है ना, तू सिर्फ मुझे पीछे से देखेगा, तू मेरी सूरत को नहीं देखेगा, ठीक है। और मूसा ने जब खुदा का जलाल वहां से गुजरा तो मूसा ने खुदा की एड़ी को देखा था सिर्फ। ये वही शिगाफ है जहां पे खुदा एलिया को लेकर आया है और एलिया इस जगह पर एक तमन्ना के साथ, एक आरजू के साथ आया है और वो आरजू जो है वो ये है कि वो खुदा के जलाल को देख लेगा, खुदा के बंदा मूसा की तरह वो खुदा के जलाल को एक बार फिर से देख लेगा। आप इंतहाई डिप्रेशन में हैं, आप इंतहाई अफसोस में हैं, आपकी जिंदगी एलिया की तरह तूफानों से घिरी हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उस जिंदगी की रोटी को ले लें जिसका नाम यीशु मसीह है जो आसमान से उतरती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, ये रोटी आपको सस्टेन करेगी, ये रोटी आपको जिंदा रखेगी और आप एक खाने की ताकत से 40 दिन और 40 रात का सफर तय करके आप उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे खुदा आपके साथ बात करना चाहता है, जहां पे खुदा अपना जलाल आपको दिखाना चाहता है। आपको अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में खुदा का मौजज़ा चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में खुदा का जलाल चाहिए। दो बातें हमने सीखी हैं। पहली बात जो हमने सीखी है वो ये है, हमारी जिंदगियों का मरकज खुदा होना चाहिए और मुझे और आपको उसके सामने जिंदगी गुजारनी है और हम ये कहने के काबिल हों कि खुदावंद के हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। दूसरी बात जो हमें अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है वो ये है कि खुदावंद की गैरत को, लश्करों के खुदा की गैरत को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है और इस गैरत के नतीजे में खुदा के काम को रिवाइव करने की जरूरत है, उसकी इंजील की मुनादी करने की जरूरत है। हमें, मुझे और आपको उठ खड़े होने की जरूरत है और जब हम खुदा के काम को रिवाइव करेंगे तो खुदा हमें रिवाइव करेगा। बाइबल में क्या लिखा है? जो ढूंढ दे राह यहोवा दा, दिल जिंदा होवे ओना दा। अगर आप खुदावंद की राह ढूंढेंगे, खुदावंद आपके दिल को जिंदा कर देगा। आमीन। देखें बाइबल 11वीं आयत, बाहर निकल। दूसरी बात, खुदा उसे 15वीं आयत में कहते हैं जा। पहली बात बाहर निकल, दूसरी बात जा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो कौन सा गम है, वो कौन सी तकलीफ है, वो कौन सा तूफान है, वो कौन सी बदरू है, वो कौन सी शतुंगड़ी है, शैतान की वो कौन सी ताकत है जिसने आपको बंद कर दिया है? खुदा कहता है बाहर निकल। तेरी दौड़, तेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, तेरी खिदमत खत्म नहीं हुई, तेरा काम खत्म नहीं हुआ। एलिया में और खुदा में फर्क था। एलिया कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, खुदावंद अब तो मेरी जान ले ले, है ना? ये एलिया की स्टेटमेंट है, अब तो मेरी जान ले ले, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। एलिया कहता है दुश्मन के हाथ से मरने से बेहतर है कि खुदावंद तू मेरी जान ले ले। खुदा उससे क्या कहता है? खुदा उससे कहता है तेरी जिंदगी और तेरी खिदमत खत्म नहीं हुई, बाहर निकल और क्या कर, जा। आपकी हालत में से खुदा आपको निकालना चाहता है और खुदा आपको भेजना चाहता है। बाइबल मुकद्दस को देखें 15वीं आयत,
खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपनी रास्ता लौटकर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे तो हिजाइल को मसा कर कि अराम का बादशाह। सुने ध्यान से, और इसके वसीले से खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। खुदा उससे कहता है कि जो तेरी निजात है, जो तेरी खुशखबरी है, जो पैगाम तेरे पास है, जिसको तू समझता है कि ये पैगाम सिर्फ इस्राएल के लिए है, ये पैगाम सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, ये पैगाम इर्द गिर्द की कौमों के लिए भी है, ये पैगाम गैर अक़वाम के लिए है। और खुदा उसे ये कहता है कि जो पैगाम तेरे पास है, जो मस्सा तेरे पास है, जो जलाल और कुदरत तेरे पास है, जो नाम का इख्तियार तेरे पास है, जो खुदा की पहचान तेरे पास है, इस पहचान को, इस नाम को, इस इख्तियार को, इस गैरत को, इस आइडेंटिटी को ले ले, इस मरकजियत को ले ले, और इसे अपने तक महदूद रखने के बजाय इसे गैर कौमों के हवाले कर दे। दमिश्क के बियाबान को जा, जब तू वहां पहुंचे तो हिजाइल को मसा कर कि अराम का बादशाह हो। मसीहों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और आपको एक ये कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से मेरी बात। जो ब्लेसिंग आपके पास है, जो मसा आपके पास है, जो इख्तियार आपको खुदा ने दे दिया है, जो कुदरत आपके पास है, ये कुदरत मेहरबानी करके चिराग जला के पैमाने के नीचे ना रखें। इस कुदरत को, इस मस्सा को, इस जलाल को ले लें और उस जलाल की मुनादी करना शुरू कर दें। इस मस्सा को लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचना शुरू कर दें। एलिया को यह नहीं कहा कि यह मस्सा तेरे पास है और यह मस्सा सिर्फ इस्राएल के लिए है। खुदा कहता है यह मस्सा जो तेरे पास है, इस मस्सा को ले, इस जलाल को ले, और इस जलाल को लेकर दमिश्क और अराम के बादशाह को मसा करने के लिए इस्तेमाल कर। आपको पता है कि मैं और आप, हम जो मसीही हैं, हम किंग मेकर्स हैं। इख्तियार और कुदरत और जलाल मेरे और आपके पास है। इस बात का खुदा को पता है, मुझे पता नहीं इस बात का पता आपको है कि नहीं है, लेकिन इस बात का पता शैतान को भी है कि इख्तियार और कुदरत खुदा के लोगों, मसीहों के पास, कलीसिया के पास, ईमानदारों के पास, शाही कहनों के फिरके के पास ये इख्तियार और ये कुदरत है। और इस इख्तियार और इस कुदरत को लेकर, इस इख्तियार और इस कुदरत को लेकर, इस मस्सा और इस जलाल को लेकर खुदा कहता है तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें इन बातों की तालीम दो जो तुमने मुझसे सीखी है। और फिर वो कहता है और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुने ध्यान से, आपके पास ये मस्सा उस अपने बॉस के लिए है जिसकी दुकान पर आप काम कर रहे हैं। आपके पास ये मस्सा उस जगह के लिए है, उस मालिकन के लिए है जिसके घर की सफाई आप कर रहे हैं। आपके पास ये मस्सा है, आपके पास ये कुदरत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा क्या पेशा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा शोभा क्या है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, सलातीन की दूसरी किताब उसके 5वें बाब में एक छोटी सी लड़की थी, वो इस मस्सा से वाकिफ थी। और ये छोटी सी लड़की जो है ये गुलाम बनकर गई थी। हमारी हालत तो बहुत बेहतर है, ये गुलाम बनकर गई थी, लेकिन गुलामी की हालत में इसे अपने इख्तियार का, इसे अपने मस्सा का, इसे अपने जलाल का पता था जो इसके साथ था। और ये नुमान जो सरदार था उसके घर में काम करती थी, है ना। उसने देखा मेरा मालिक कोड़ में मुब्तला है,
ये छोटी सी लड़की ये कहने लगी, काश कि मेरा आका उस नबी के यहां होता, है ना, तो वो उसे उसकी बीमारी से शिफा देता। सुने ध्यान से, इस लड़की ने ये नहीं कहा कि सब कुछ मेरे पास है, मैं जानती हूं मेरे पास इख्तियार है, मैं कर सकती हूं। उसने कहा, मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला है ना, थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास है, लेकिन मैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। आमीन। और ये बात सुन के, इस छोटी सी लड़की की बात सुन के, इतना बड़ा सरदार जो है वो घर से शिफा को लेने के लिए निकल पड़ा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुल्क पाकिस्तान में थोड़े से हैं और आप छोटे से हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग जो हैं इनके पास बहुत बड़ा इख्तियार है। अगर ये उस इख्तियार को खुदा के जलाल में और उसकी कुदरत में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, खुदा के मसा को नाचीज समझने की बजाय खुदा के मसा को दबा कर रखने की बजाय, इस रोशनी और आग को दबा कर रखने की बजाय, ये छोटे छोटे लोग, ये थोड़े से लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपका क्या हाल है? वो कहता है, खुदा मैं तो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। खुदा उससे कहता है, इर्द गिर्द की सारी कौमों को तो जिंदा रखने का वसीला और बायस है। हम भी कहते हैं, खुदावंद हम अपने, हमारी तो हस्ती कुछ नहीं, हमारा तो अपना सर्वाइवल है ना, हमारा तो अपना वजूद खतरे में है, हम 1% हैं, हमारी प्रॉब्लम है, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा कहता है, जो बरकत आपके पास है, जो दम आपके पास है, जो जिंदगी आपके पास है, जो जलाल आपके पास है, वो इर्द गिर्द की सारी कौमों के लिए है। इस जलाल को लेकर उठने की और जाने की जरूरत है। उसने कहा, ये जलाल जो तेरे पास है, बाहर निकल, अपने खौफ में से बाहर निकल, अपनी गैर यकीनी सूरत हाल में से बाहर निकल, वो खतरा जिसे तू खतरा समझता है उसमें से बाहर निकल, अपनी मायूसी में से बाहर निकल और बाहर निकलकर जा, और जो मसा तेरे पास है वो सिर्फ इस्राएल के सुपुर्द न कर, बल्कि इर्द गिर्द की सारी कौमों में उसके नाम का गवाह बनकर खड़ा हो जा। तुझे बादशाहों को मसा करने के लिए मुकर्रर किया गया है, तुझे बादशाहों को मसा करने के लिए पैदा किया गया है, तुझे बादशाहों को मसा करने के लिए बुलाया गया है, तुझे इख्तियार दिया गया है। बाहर निकल और जा। लिविंगस्टोन चर्च, खुदा आपको कह रहा है, बाहर निकल और जा और ओकाड़े शहर में यीशु मसीह के जलाल को जाहिर कर दे। आपके पास बरकत है, आपके पास जिंदगी है। सुने ध्यान से, जो चिराग जल रहा होगा और रोशनी दे रहा होगा और धुआं कम पैदा कर रहा होगा, उस चिराग को खुदा जलाल देगा। जो चिराग पहली बात बुझा हुआ नहीं होगा, जो चिराग जल रहा होगा, जो चिराग धुआं कम और रोशनी ज्यादा दे रहा होगा, उस चिराग को खुदा जलाल देगा। आप वो चिराग हैं, आप चिराग हैं। पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, आप जल रहे हैं? आप चिराग हैं? दूसरी बात, आप जल रहे हैं? तीसरी बात, आप धुआं कम और रोशनी ज्यादा दे रहे हैं, है ना। धुआं कम का मतलब क्या है? एहो जे चिराग भी नहीं जड़े जलन डे ने, लेकिन वो धुआं बहुत करन डे ने। हाँ, मर गए, रुड़ गए, लुटे गए, ये हो गया वो हो गया, इन्हें तूफान, इन्हें बुरान, इन्नियां परेशानियां, इन्नियां मुसीबतां, है ना। अगर आप जल रहे हैं और आप धुआं कम पैदा करके रोशनी ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, खुदा आपको लेगा और खुदा आपको ऊंची जगह पर रखेगा, जिससे घर के सारे लोगों को रोशनी पहुंचेगी। आमीन। ओकाड़े शहर में
आप रोशनी फैलाने के लिए हैं, आप ओकाड़ा शहर को रोशन करने के लिए हैं। और ये रोशनी एलिया की तरह सिर्फ लिविंगस्टोन चर्च की चार दीवारी में नहीं, ये रोशनी ओकाड़े शहर की गलियों, कूचों और बाजारों में होनी चाहिए। आमीन। ये रोशनी आपकी वर्क प्लेस पर होनी चाहिए, ये रोशनी आपके लिविंग प्लेस पर होनी चाहिए। और अगर ये रोशनी वहां पर फैलना शुरू हो जाए तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, खुदा आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपने दरियाफ्त कर लिया है, आपने जान लिया है कि आपको खुदा ने ब्लेसिंग दी है, और वो ब्लेसिंग दबा कर रखने के लिए नहीं है, वो ब्लेसिंग दूसरों को देने के लिए है। 16वीं आयत देखें, और निमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इस्राएल का बादशाह हो। पहले किसको मसा कर? हिजाइल को मसा कर कि अराम का बादशाह हो। अब किसको मसा कर? याहू को मसा कर कि इस्राएल का बादशाह हो। ये ब्लेसिंग ना सिर्फ गैर कौमों के लिए है, ये ब्लेसिंग बनी इस्राएल के लिए भी है। जो अपनी जान बचाने के काबिल नहीं था, खुदा उसे उठा रहा है। कहीं आप एलिया की तरह तो नहीं है? आपको अपनी जान के लाले पड़े हुए, आप नहीं जानते कि आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, और खुदा जो है वो आपको तैयार कर रहा है कि आप बादशाहों को मसा करना शुरू कर दें और आप उस बरकत को लेकर दूसरे लोगों तक जाना शुरू कर दें। निमसी के बेटे याहू को मसा कर कि इस्राएल का बादशाह हो, और अबील महूला के एलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। अपने जैसे और लोगों को तैयार कर दे। हो सकता है कि हमारा चर्च, जहां पे पादरी विकास कभी ये ख्वाहिश नहीं रखता कि वो अकेला ही चैंपियन बनकर खड़ा हो, मेरी पूरी ख्वाहिश और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद की खिदमत करने के लिए तैयार हों और वो खड़े होने के काबिल हों। और खुदा क्या कह रहा है? एलीशा बिन साफत को मसा कर कि वो तेरी जगह नबी हो। बाइबल को पढ़ें, पीछे पैशन क्या है, पीछे जज्बा क्या है। जज्बा और पैशन ये है, एलीशा बिन साफत को मसा कर कि तेरी जगह नबी हो। दूसरों को तरबियत दे कि खिदमत गुजारी का काम तेरे बाद रुक ना जाए, बल्कि ये जारी और सारी रहे। ये मसा, ये जलाल, ये कुदरत, ये गयूरी जो तेरी जिंदगी में है, इसे अपने तक ना रख, बल्कि इसे दूसरों तक मुंतकिल कर दे। और जहां पे तू सोचता है तू अकेला बचा है, 18वीं आयत फरमाती है, तो अभी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा। यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। एलिया कहता है एक मैं ही अकेला बचा हूं। खुदा क्या कहता है? 7,000 मैंने रख छोड़े हैं, वो घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और जिन्होंने उसे नहीं चूमा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस जगह पर आए हैं, आप खुदा की हुजूरी में आए हैं। मेरी कोशिश है आप इस जगह से कुछ लेकर जाएं और आप खुदा की बरकत और मामूरी से भर कर जाएं। ये जगह बेहतरीन जगह होनी चाहिए जहां पे मैं और आप गैर अक़वाम को मसा करने के लिए तैयार हों, हम इक्विप्ड हो जाएं, खुदावंद के जोर से भर जाएं। ये जगह वो जगह होनी चाहिए जहां पे इस्राएल के बादशाहों को मसा करने के लिए इख्तियार और कुदरत हमारे पास होनी चाहिए। ये जगह वो जगह होनी चाहिए जहां पे कोई एक खिदमत गुजार ना रहे, बल्कि एलिया की तरह और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद की खिदमत करने के लिए खड़े हो सके, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खड़े हो सके। ये जगह इस बरकत को अपने तक रखने के लिए नहीं है, ये जगह इस बरकत को, इस मसा को दूसरों तक ले जाने के लिए है। खुदावंद हम सारे लोगों को बरकत दे।